प्रभात छत्तीसगढ़ की भी कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से टिकट वितरण को लेकर लगातार एक्सरसाइज कर रही है। आधे से अधिक सीटों पर कांग्रेस ने सिंगल नामों पर चर्चा पूरी कर ली है। कुछ सीटों पर दो नामों के पैनल अभी भी हैं, लेकिन अधिकतर सीटों पर पार्टी सिंगल नाम तय करने की स्थिति में पहुंच चुकी है। ऐसे में प्रत्याशियों की सूची जल्द जारी हो सकती है, ऐसा कहना है कैबिनेट मंत्री अरविंद चौबे का। बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस चुनाव समिति की 2 मैराथन बैठकें हो चुकी है। बैठकों में जहां 90 में से लगभग 45 सीटों पर चर्चा हो चुकी, वहीं 30 से अधिक सीटों पर सिंगल नाम भी तय किए जा चुके हैं। अब 8 सितंबर को स्क्रीनिंग कमेटी के नाम पर चर्चा होगी। कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है। लगभग अधिकांश सीटों में चर्चा हो गया है। पहले चरण में आधे से ज़्यादा सीटों पे सिंगल नाम तय करके, कुछ में पैनल जरूर हैं, स्क्रीनिंग कमेटी को अभी सौंपा जाएगा। संभावना है कि 8 तारीख को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और उसके तत्काल पश्चात सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक 10 तारीख तक होने की संभावना है। कांग्रेस की पहली लिस्ट हमें लगता है कि इसी सप्ताह में जारी हो जाएगी। कांग्रेस के आदरणीय प्रभारी शैलजा जी ने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी को दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाया है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों को माननीय मुख्यमंत्री सहित सभी दिग्गज नेताओं ने अपने एप्लीकेशन दिए हैं। इस प्रकार सारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों में टोटल 2900 से अधिक आवेदन आए हैं। कांग्रेस की चुनाव समिति बस्तर जिले के बकावड़ जनपद के शिवनागुड़ा में नेमिक्स कीटनाशक एक्सपायर डेट की दवाइयां बड़ी मात्रा में मिली, जिसके बाद से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं अब सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर किसानों को बांटने वाली दवाई एक्सपायर होने तक किसने रखी थी, और भारी मात्रा में दवाइयों का मिलना कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को दर्शाता भी दिख रहा है। वही बता दें आपको कि जिस जगह दवाइयां मिली है वहां रोजाना आवारा पशु मवेशी पानी पीने के लिए आते हैं, जिससे कि बड़ी घटना होने की संभावना भी बनी हुई है। इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर है। वहीं बीजेपी सांसद सरोज पांडे ने खड़गे के दौरे से पहले अलग अलग मुद्दों को लेकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। बता दें आपको कि राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मल्लिकार्जुन खड़गे से 9 सवाल किए। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का आज तक उद्देश्य स्पष्ट नहीं हुआ कि ये टूटा कब था, जिसे जोड़ने के लिए राहुल गांधी निकले। भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने भारत शब्द का उपयोग किया। प्रश्न है कि भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ मनाने वालों को यह बताना चाहिए कि भारत शब्द से आपत्ति क्या है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जहर परोस रही है। हम चुनाव के मैदान में जा रहे हैं। जब हम चुनौती देते हैं, आप में दम ही नहीं है अगर कांग्रेस पार्टी में कि वो उस चुनौती को स्वीकार कर पाए, तो आप उसे क्या कहेंगे? वो चुनाव जीतने के पहले हार जाती है। अगर आप प्रश्नों का जवाब नहीं देते हैं, आप प्रश्नों पर गंभीरता से विषय को नहीं कहते हैं, क्योंकि हम विपक्ष हैं। हम विपक्ष जनता की आवाज होता है, और आप जनता की आवाज को अगर नहीं सुनते हैं तो वो चुनाव के मैदान में जीतता नहीं। धमतरी में दुर्लभ पेंगोलिन सालकरी के अचानक धंसने से दहशत फैल गई, जिसके बाद वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई। स्थानीय वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पेंगोलिन को रेस्क्यू किया, जिसके बाद वन विभाग ने पेंगोलिन को सीता नदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में सुरक्षित छोड़ दिया। बता दें आपको कि सालकपरी पेंगोलिन एक दुर्लभ प्रजाति मानी जाती है। छत्तीसगढ़ में जनता कांग्रेस जोगी पार्टी ने बस्तर विधानसभा के बकावड़ एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान बकावड़ बाजार स्थल में बस्तर विधानसभा प्रत्याशी सोन साय कश्यप के नेतृत्व में जन चौपाल कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के साथ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया और अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर जन चौपाल में ग्रामीणों को ध्यान आकर्षण किया गया। तो देखिए, बारिश के बावजूद यहां पर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन में जुटे हुए थे।
लकेसर बघेल तो एक तो पहला प्रश्न है मेरा, अपना बस्तर विधानसभा छोड़कर जगदलपुर में रहता है। बस्तर विधानसभा से जनता से उसको कोई मतलब नहीं रखता। और जगदलपुर के लोग जो है उसके आज भी जाओ जगदलपुर उसके बंगला में जगदलपुर के लोग बैठे हुए हैं, हमारे बस्तर विधानसभा के लोग कोई भी नहीं रहते। और सबसे ज़्यादा काम बस्तर विधानसभा के गरीब लोग को नहीं मिलता और जगदलपुर के लोगों को वो ठेके के काम देता है। उनके जो है उसकी विधायक अनुदान निधि, स्वच्छा अनुदान निधि से भी बस्तर विधानसभा लोग को छोड़कर बाहरी लोग को देता है। लोगों ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर हम जो अभी एसडीएम गेरा